हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारा क्लास होगा गॉस जैकोबिक मेथड से रिलेटेड, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा था। आज हम देखेंगे गॉस जैकोबिक मेथड क्या होता है। सब जैसे यहाँ पे दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू दिया जाएगा d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू दिया जाएगा d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू दिया जाएगा 3। ये जो इक्वेशन है कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में है। लीनियर इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल टर्म्स दिए गए कितने हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, x y और क्या है z। आपसे पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट कितना है a1, x का कोफिशिएंट कितना है a2 और x का कोफिशिएंट क्या है a3, फिर y का कोफिशिएंट क्या है b1 b2 और क्या है b3 है। फिर यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है c1 c2 और क्या है c3 है। d1 d2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसके साथ वेरिएबल टर्म नहीं रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म के फॉर्मेट में दिए गए हैं। कोई दिक्कत। स्टेप होगा यहाँ से a1 का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन होगा b1 प्लस c1 के वैल्यू से, ठीक है। जब आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो a1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ग्रेटर देन आनी चाहिए। तो उस वाले इक्वेशन को क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर यहां से जो b2 का वैल्यू होगा ग्रेटर देन होगा a2 प्लस c2 के वैल्यू से, यानी जो b2 का वैल्यू होगा a1 और क्या a2 और c2 के वैल्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए करके। फिर जो c3 होगा ग्रेटर देन होगा a3 प्लस b3 के वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन को अरेंज करना है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x y एंड z। अब आप यहां से x y z की वैल्यू क्या कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। जैसे यहां पे दिया गया है x, अब आप क्या कीजिएगा, x के लिए क्या लिखिए, कंडीशन लिखिएगा। अब यहां पे जो इक्वेशन दिया गया है x का कोफिशिएंट कितना है a1, तो आप यहां पे लिखिएगा 1/a1 ब्रैकेट। इस वाले इक्वेशन में a1 का जो फर्स्ट इक्वेशन इसके साथ क्या लिखा हुआ है d1, तो आप यहां पे लिखिए d1। अब बोलिए क्या है, यहां पे जो दिया गया प्लस का है, अगर इक्वेशन के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव का होगा, यानी क्या होगा माइनस का b1y, और यहां पॉजिटिव है, इसको भी इक्वेशन के इस साइड लाइए इक्वल टू, तो माइनस का क्या हो जाएगा c1z हो जाएगा, ठीक है। फिर y के लिए लिखिए। अब y में पूछना, अब सेकंड इक्वेशन पे आएंगे। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है b2। सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है कितना दिया गया b2, तो आप यहां पे लिखिएगा 1/b2, और इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म कितना दिया गया d2, तो यहां पे लिखिए d2। और बाकी देखिए इस वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन को उस साइड लेते हैं। यहां पे क्या a2x इक्वेशन के इस साइड लाइए तो क्या होगा माइनस का a2x, फिर यहाँ पे c2z को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का c2z हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो z की वैल्यू होगा, z जब आप फाइंड आउट कर दिएगा, z का कोफिशिएंट कितना है थर्ड इक्वेशन में c3 है, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा 1/c3 ब्रैकेट, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है d3, तो आप यहाँ पे लिखिए d3 माइनस। अब बोलिए जब इस वाले एलिमेंट को उस साइड ले जाइएगा तो क्या होगा माइनस का a3x, और इसको जब इधर लाइएगा तो क्या होगा माइनस का d3y। इन तीनों इक्वेशन को क्या मानिएगा, इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने क्या किया कि एक्स वाई और जेड क्या कीजिएगा, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा, जब इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा। यहाँ से आप कीजिएगा, यहाँ से जब आप निकालिएगा इटरेशन जब आप सेकेंड निकालिएगा तो आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फाइंड x1 y1 और z1। जब आप इस इक्वेशन में x और z की वैल्यू कितना लेना है, हमें 0 लेना है। अब इस x y z की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो यहाँ पे y की जगह पे कितना पुट कीजिएगा 0, और यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा 0, तो ये पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे x और z की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो आपको y1 की वैल्यू आएगी। और फिर यहाँ पे जब x और y की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे z1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इटरेशन आप इस तरह क्या निकालिएगा, फर्स्ट निकालिएगा, इटरेशन जो आप सेकंड निकालिएगा तो आप यहां से पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू x1 जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को फिर इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, x1 y इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1 पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फाइंड x2 y2 और z2। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि 2 इटरेशन तक फाइंड आउट करना है तो 2 इटरेशन तक फाइंड आउट करेंगे, 3 इटरेशन तक फाइंड आउट करना होगा, 3 इटरेशन फाइंड आउट करना होगा तो पुट किया कीजिएगा, पुट x इक्वल टू x2 y इक्वल टू y2 और z इक्वल टू z2 क्या कीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा। और कौन सा इटरेशन फाइंड आउट कीजिएगा, इटरेशन आप थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इक्वेशन क्या कर सकते हैं, अगर इटरेशन 2 तक पूछता है तो 2 फाइंड आउट करेंगे, 3 तक पूछता है तो 3 तक फाइंड आउट करेंगे, और 4 पूछता है तो 4 तक फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ? तो इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जो क्वेश्चन दिया गया है आपको गॉस जैकोबिक मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। और कितना इटरेशन तक फाइंड आउट करना है, आपको 2 इटरेशन तक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क के आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है कि सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि इन दोनों एलिमेंट को a1 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होनी चाहिए किसको, d1 प्लस c1 की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब बोलिए यहाँ इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और यहाँ कुछ चाहिए तो क्या है 1, तो 2 1 क्या होगा 3 होगा। और यहाँ पे इसका ये किधर x का कोएफिशिएंट कितना है 20, तो 20 ग्रेटर देन है ना 3 से। ऐसा ही जब चेक कीजिएगा तो इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिए, तो बीच वाला क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। फिर इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो लास्ट वाला टर्म क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। तो इस जो इक्वेशन दिया गया है ये क्या है, पहले से ही अरेंज है, इस हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसका जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप मतलब कि सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ linear equation for x y and z। हम x y z के लिए क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना दिया गया है 20, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1/20, फिर ब्रैकेट, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 70 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्लस का y है, इस साइड लेंगे तो क्या होगा माइनस का y होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस का y। और फिर यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 2z, माइनस का 2z है, इसको इक्वेशन के इस साइड लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हमें क्या करना है, y के लिए लिखना था, आप यहाँ लिखिए y इक्वल टू, अब y का कोफिशिएंट कितना है 1/20, तो लिखिएगा 1/20। यहाँ पे कितना दिया गया है माइनस का 18, तो माइनस का 18। ये इक्वेशन के इस साइड लाइए तो ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का कितना होगा 3x। और बोलिए माइनस का z है, इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस का z हो जाएगा। कोई दिक्कत?
फिर आप यहाँ पे लिखिएगा z इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए 1/, अब z का कोफिशिएंट कितना है 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 20, और यहाँ पे कितना दिया गया 25, से आप यहाँ पे लिखिएगा 25। आप इस ब्रैकेट के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे अगर 2x है, इधर लगेगा तो क्या होगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 2y है, इधर लगेगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। इस तीनों इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट v। अब हमें क्या करना है, जो x y और z की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 0 दिया गया है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में तब पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा x इक्वल टू 1/, कितना 20, यहाँ पे x है तो मैंने x 1/20 है, 20 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और बोलिए यहाँ पे कितना दिया गया है 70 माइनस y, y की वैल्यू क्या पुट करना है हमें 0, तो 0 और प्लस 2 इंटू 0। अब इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो क्या 0, 0 को किसी भी एलिमेंट में मल्टीपल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा 70 और प्लस कितना 20। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.85 आएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ y लिखिए, यहाँ पे x1 की वैल्यू आएगा, फिर वहाँ y1 इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा 20 माइनस का 18 इंटू 3, x की वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 0, तो यहाँ पे लिखिए 0 प्लस z की वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 0, फिर इन 0 को मल्टीपल कीजिएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ तक, और 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट आता है, तो माइनस का कितना होगा 18 अपॉन में कितना दिया गया 20। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस का 0.9। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा z1 इक्वल टू 1/, कितना आया है 25 माइनस 2 इंटू 0 और प्लस क्या होगा 3 इंटू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 20/, कितना आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 1.25 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने क्या किया कि इटरेशन आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, सेकंड फाइंड आउट, फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या फाइंड आउट कीजिएगा इटरेशन सेकंड, तो यहाँ से लिखिए आप इटरेशन सेकंड, ठीक है। फिर आप यहाँ से पुट कीजिएगा, पुट, अब आपको पुट करना है x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1, z इक्वल टू क्या z1 इन इक्वेशन फर्स्ट v। अब जो आपको इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, इसमें आपको x की जगह पे क्या x1 और वो क्या y1 की वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है। तो आप यहाँ से लिखिए x इक्वल टू, यहाँ पे क्या इक्वेशन सेकंड निकालना है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे, 1/, कितना हो जाएगा 20, 70 माइनस y की जगह पे हमें कितना पुट करना है y1, और y1 की वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे माइनस का 0.9 दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या प्लस है तो क्या लिखूंगा मैं प्लस, फिर 2 इंटू z की जगह पे कितना पुट करना है z1, z1 की वैल्यू कितना आएगा 1.25, ठीक है। जब आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 20.4 को ओवर 20 से डिवाइड कीजिएगा 0.2 आएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि x2 की वैल्यू भी क्या किया फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ से लिखिए आप y2 1/, कितना होगा 20 ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस का 18 है तो माइनस का 18, माइनस है तो क्या लिखिएगा माइनस 3 इंटू x की जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया, x की जगह पे x1 की वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना है 0.85, और फिर प्लस है तो प्लस, और z की वैल्यू कितना दिया गया है 1.25। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 90.3 इंटू 20,
अब इस 90.3 को जब 20 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.965। ठीक है, जब आप उसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, माइनस का 0.65 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, Z2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो Z2 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/20, यहाँ पे 25 है, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना पुट कीजिएगा, x1 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना है 0.85 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितना दिया गया है, y1 की वैल्यू क्या 0.9। ठीक है, जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी Z2 की 20.6 अपॉन क्या हो जाएगा 20। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.03। ये आपका क्या रहा, फाइनल सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन में आपको 2 इटरेशन तक दिया था, इसलिए मैंने कितना 2 इटरेशन तक फाइंड आउट किया। अगर क्वेश्चन में 3 तक दिया रहता तो कितना तक फाइंड आउट करते, 3 इटरेशन तक फाइंड आउट किया। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन ऐसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी कितना इटरेशन तक हमें फाइंड आउट करना है, 2 इटरेशन तक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अब देखिए इन दोनों अगर एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन नहीं आ रहा है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका 2 एलिमेंट ऐड करने पे फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। तो देखिए सेकंड वाला जो इक्वेशन है, इन दोनों का अगर एलिमेंट को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन आ रहा है ना। तो आप यहाँ से इसको अरेंज करके लिखिए, यहाँ पे लिखिए 8x प्लस 3y प्लस क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू। अब हमें सेकंड जो इक्वेशन चाहिए, y की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए a1 की और a2 के वैल्यू से। अब देखिए अगर इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, x1 की जो कोफिशिएंट है और y की जो कोफिशिएंट है, ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ग्रेटर देन है ना 5 से। तो आप इसको सेकंड पे लिखिए 5y प्लस कितना होगा z इक्वल टू 7। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, जो इसका फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ग्रेटर देन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस y प्लस 6z इक्वल टू 9। मैंने क्या बोला, इन दोनों एलिमेंट को जब आप ऐड कीजिएगा तो फर्स्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर देन आ रहा है, फिर इन दोनों एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तो इसके बाद सेकंड वाला जो एलिमेंट है ग्रेटर देन आ रहा है, फिर इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है क्या है, ग्रेटर देन। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, x y z की वैल्यू क्या कीजिएगा, फाइनल इक्वेशन बनाइएगा। तो लिखिए सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x y एंड z। इस लीनियर इक्वेशन को x y z की फॉर्मेट में क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अब बोलिए यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू, x का कोफिशिएंट कितना है 8, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1/8, फिर ब्रैकेट यहाँ पे कितना है 13। अब बोलिए जब y को इस साइड लाएंगे इक्वेशन का तक माइनस से क्या हो जाएगा, y 3y होगा ना। अब जब इस 2z को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2z। फिर आप यहाँ से लिखिएगा y इक्वल टू, अब y का कोफिशिएंट कितना है 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 1/5। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 70 to 7। x को इस साइड लाइए तो क्या होगा माइनस का x, और z को इस साइड लाइए तो माइनस का क्या हो जाएगा z। ठीक है, फिर आप यहाँ से लिखिएगा z इक्वल टू, z का कोफिशिएंट कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1/6 ब्रैकेट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 9। अब इन दोनों एलिमेंट को इस साइड लाइए तो माइनस का कितना होगा 2x और माइनस का क्या होगा y। इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में जो कंडीशन है, हमें x y और z की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, पुट x y
और z इक्वल टू क्या 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप यहाँ से x y z की वैल्यू क्या कीजिए फाइंड। अब इक्वेशन फर्स्ट निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा x1 लिखिएगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कितना 1 अपॉन कितना दिया गया 8, तो आप यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन 8 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है 13, तो कितना लिखिएगा 13 माइनस यहाँ पे 3 है तो 3, y की जो वैल्यू कितना है 0 और फिर माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा 0। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 13 अपॉन 8 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.625, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ से y1 फाइंड आउट कीजिए, तो y1 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितना दिया गया 1 अपॉन 5, तो 5 ब्रैकेट फिर 70 माइनस x की वैल्यू क्या होगा 0 और z की वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ पे लिखिएगा 70 का अपॉन कितना आएगा 5। जब आप 17 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4। फिर आप यहाँ से लिखिए z1 इक्वल टू 1 अपॉन कितना दिया गया 6, तो 1 अपॉन 6 9 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 9 अपॉन 6 और 9 को जब आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.5 आएगी। आपने क्या किया इटरेशन फर्स्ट क्या किया फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हम इटरेशन क्या निकालेंगे सेकंड निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखिए इटरेशन सेकंड, ठीक है। और यहाँ से पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू x1 y इक्वल टू y1 एंड z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी। अब आपको क्या करना है कि जहाँ x दिया गया है वहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड पुट करनी है, y दिया गया है वहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ z दिया गया है वहाँ पे z1 की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे। x2 इक्वल टू लिखिएगा 1 अपॉन कितना है 8, तो यहाँ पे 1 अपॉन 8, यहाँ पे लिखिएगा 13 माइनस 3 इंटू y की जगह पे आपको कितना पुट करना है y1, तो y1 की वैल्यू कितना है वहाँ पे 3.4, तो 3.4 लिखिएगा। फिर माइनस 2 इंटू z की वैल्यू कितना हुआ है 1.5, तो यहाँ पे कितना लिखिएगा 1.5 लिखिएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा 0 पॉइंट कितना 2 अपॉन में कितना होगा 8, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट माइनस का 0.025 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कीजिएगा y2, तो y2 की जगह पे कितना पुट कीजिएगा 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 और यहाँ पे लिखिएगा 17 माइनस x की वैल्यू कितना है हुआ, x की जगह पे x1 पुट करेंगे तो 1.625 और माइनस z की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, z की वैल्यू पे 1.5। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए 13.875 अपॉन में कितना होगा 5.775 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। Z2 इक्वल टू लिखिएगा 1 अपॉन 6 9 माइनस 2 इंटू x की जगह पे कितना पुट कीजिएगा x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 1.625 और माइनस y की वैल्यू कितना हुआ है 3.4, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 3.4। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2.05 अपॉन में 6 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो माइनस का 0.341 आएगा। तो आपको कितना इटरेशन तक फाइंड आउट करना था, 2 इटरेशन तक फाइंड आउट करना था, आपने क्या किया फाइंड आउट किया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए इसमें क्या करना है आपको 3 इटरेशन तक इस क्वेश्चन को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे कि इस इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो देखिए इन दोनों एलिमेंट को ऐड करें तो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों का एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसे अरेंज कीजिए। तो आप यहां से लिखिएगा 5x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या होगा 14, ठीक है। अब ऐसा एलिमेंट चाहिए जो बीच वाला ग्रेटर देन होना चाहिए। इन दोनों एलिमेंट को आप ऐड करते हैं तो बीच वाला ग्रेटर देन आता है, तो आप यहां से क्या लिखिएगा 2x1 प्लस 8x2 माइनस x3 और किसके इक्वल होगा, -7 के इक्वल। फिर आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो लास्ट वाला क्या आएगा, ग्रेटर देन होगा, तो इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 3 मान x1 प्लस x2 प्लस 10x3 किसके इक्वल होगा, 21 के इक्वल, ठीक है। आपने क्या किया कि इस तरह इस इक्वेशन को क्या किया, अरेंज कर दिया। अब यहां से लिखिएगा सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x1 x2 और x3 लिखिए, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिएगा x1 की जो वैल्यू होगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 1/5, तो यहाँ पे लिखिए 40। अब इन दोनों एलिमेंट को इक्वेशन के इस साइड लेके आएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव x2 और इसको इस साइड लाइए तो माइनस का क्या होगा x3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से लिखिएगा x2 इक्वल टू 1/, अब इसमें x2 का कोफिशिएंट कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिखिए 1/8 माइनस का 7 और यहाँ बोलिए क्या होगा, इस इक्वेशन के इस साइड लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x1 और प्लस का कितना x3, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा x3 इक्वल टू 1/x3 का कोफिशिएंट कितना है 10, तो आप यहाँ पे लिखिए 10 और फिर यहाँ पे लिखिए माइनस का, यहाँ पे कितना 21 है तो यहाँ पे लिखेंगे 21, फिर यहाँ माइनस का है इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4x1 और इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का x2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इन तीनों इक्वेशन को क्या मानेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आप यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखिएगा पुट x1 x2 x3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। आप यहां से करिएगा x11 आएगा, कितना वैल्यू दिया गया 1/5, तो यहाँ पे लिखिए 1/5 इंटू 14 प्लस x2 माइनस x2 के जगह पे कितना पुट कीजिएगा 0 इंटू 0 होगा, कितना आएगा 14/5, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.8 आएगा, ठीक है। अब फिर यहां से निकालिएगा x21, यहाँ पे लिखिएगा 1/, यहाँ पे कितना दिएगा 8, तो 8 माइनस का 7 2 इंटू 0 प्लस 0, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस का 7 कितना आएगा 8, आप इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.875। फिर आप यहाँ पे लिखिए x31, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 1/10, तो यहाँ पे 1/10 21 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 0, जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 21/10 डिवाइड कीजिएगा तो 2 पॉइंट कितना होगा। तो आपने क्या किया यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ से इक्वेशन क्या करेंगे सेकंड फाइंड आउट करेंगे। आप लिखिए यहाँ से इक्वेशन सेकंड, यहाँ पुट कीजिएगा पुट x1 इक्वल टू x11 x2 इक्वल टू x21
x3 इक्वल टू x31 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप यहां से क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। तो बोलिए यहां से जो वैल्यू आएगा x12 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1/5। यहाँ पे लिखिए 1/5। 14 प्लस x2 की वैल्यू कितना गया है यहाँ पे, तो कितना दिएगा, माइनस का 0.875 और यहाँ क्या है माइनस का 2.1। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा आएगी 11.025 अपॉन में कितना 5 से आप क्या कीजिएगा डिवाइड, वैल्यू आएगी 2.205। ठीक है, फिर आप यहां से x22 फाइंड आउट कीजिए। तो 1 अपन क्या लिखिएगा 8 माइनस का 7 माइनस का 2 इंटू x1 की जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया है 2.8 और प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2.1। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 10.8 और इसे डिवाइड कीजिएगा तो माइनस का 1.3125 आएगा। कोई दिक्कत। फिर आप यहां से फाइंड आउट कीजिएगा x32। तो आप यहां से लिखिएगा 1/10 21 प्लस 4 इंटू x1 की वैल्यू कितना है 2.8 माइनस अब इसकी वैल्यू कितना हुआ x2 का 0.875 वैल्यू आएगी 33.075 को कितना से 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3.3075। कोई दिक्कत। तो आपने क्या किया इटरेशन 2 तक क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालेंगे इटरेशन थर्ड निकालेंगे। अब हम यहां निकालेंगे इटरेशन थर्ड। तो आप यहां से पुट कीजिएगा पुट x इक्वल टू x12 y x2 इक्वल टू पुट कीजिएगा x22 और x3 इक्वल टू पुट कीजिएगा x32 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब जो वैल्यू आएगा इक्वेशन क्या करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे यहीं पे। तो x13 की जो वैल्यू आएगी क्या लिखेगा यहाँ पे 1/5 14 प्लस x2 की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे माइनस का 1.3125 और फिर क्या लिखिएगा माइनस x3 की वैल्यू कितना होगा 3.3075। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 9.38 और अपॉन में कितना होगा 5। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.876 आएगा। कोई दिक्कत। फिर यहां से निकलेगा x23 के लिए फाइंड आउट कीजिएगा तो 1 अपन कितना होगा 8 माइनस का 7 और माइनस का 2 इंटू x1 की जगह पे वैल्यू कितना पुट करेंगे 2.205। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस x3 की वैल्यू कितना दिया गया है 3.3075। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 8.1025 को कितना से 8 से डिवाइड कीजिए तो इसकी वैल्यू 1.0128 आएगा। कोई दिक्कत। अब हम लास्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे x33 फाइंड आउट कीजिएगा तो 1 अपन कितना हो जाएगा 10 21 प्लस 4 इंटू x1 की वैल्यू कितना आएगा 2.205 और माइनस x2 माइनस का कितना 1.3125
1 to 5। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू 13.325 अपॉन 10 आएगी 3.11325। ये आपकी क्या हो जाएगी फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिए गए इसमें वेरिएबल टर्म्स कितने दिए गए हैं, 2 वेरिएबल टर्म्स हैं और हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 5x + 2y कितने के इक्वल है, 90 के इक्वल है और यहाँ पे भी दिए गए 3x + 5y कितने के इक्वल है, 19 के इक्वल। और इसमें आपको इनर्शियल पॉइंट क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ x y इटरेशन फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, x y की जो वैल्यू लेते थे उसमें हमें क्या करना है, x y z की जो वैल्यू लेते थे 0 लेते हैं, उसमें हमें क्या लेना है, 1 लेना है, पुट करना है, ठीक है। अब देखिए a इससे ग्रेटर देन है और a इससे क्या ग्रेटर देन, तो अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से लिखिएगा सॉल्यूशन, देखिए 5x + 2y = क्या होगा 90 और 3x + 5y = क्या होगा 19 होगा। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से लिखिए सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x और y। आप यहां से x की वैल्यू जब फाइंड आउट कीजिएगा x = क्या लिखिएगा 1/5 और 19 माइनस कितना लिखिएगा 2y लिखिएगा, फिर y = क्या लिखिएगा 1/5 और यहाँ पे कितना है 90 और इसको इस साइड लेंगे तो क्या होगा 3 का x होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या निकलेगा, आप यहाँ से निकालिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, पुट x और y = क्या पुट करना है आपको 0 1 पुट करना है, यहाँ पे दिया हुआ इन इक्वेशन फर्स्ट v के, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखे x1 = क्या होगा 1/5 90 माइनस 2 × 1। जब इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 70.5, वैल्यू आएगी 3.4। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा y1 = कितना दिया गया है 1/5, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1/5 90 माइनस 3 × 1। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 16/5 और इसके डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना होगा 3 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा। अब यहां से आप निकालिएगा इटरेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x = क्या x1 और y = y1 इन क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट v के। जब आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा x2 = 1/5 90 माइनस 2 × x y1 की वैल्यू कितना हुआ है 3.2, तो आप यहाँ पे लिखिए क्या 3.2 12/5 × 6 और इसे डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2.52। फिर यहाँ पे आप y2 फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 1/5 19 माइनस 3 × वो x की वैल्यू कितना होगा 3.4। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 अपॉन में क्या होगा 5। इसे डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/6। तो आप इसने क्या किया 2 इटरेशन तक इसे क्या किया फाइंड आउट कर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।